हेलो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। थॉर्नडाइक्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी, इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी या थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, इसके अलावा संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनते हैं। यही संबंध का बनना अधिगम कहलाता है। ठीक है, उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पॉन्स, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, एसोसिएशन होता है, जुड़ाव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। इस संबंध को ESR संबंध के नाम से प्रस्तुत किया जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक का प्रयोग के बारे में। थॉर्नडाइक्स एक्सपेरिमेंट, तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे जानवरों पर किए, पशु पक्षियों पर किए, लेकिन जो बिल्ली पर किया वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक पिंजड़े नुमा बॉक्स है, ठीक है, जिसमें इन्होंने बिल्ली को बंद कर दिया। इसको इस तरह से सेटअप किया गया था कि इसमें एक लीवर है, और जो लीवर है वो रस्सी, ठीक है, इसके थ्रू बन रहा है, किससे? एक दरवाजे के साथ, डोर के साथ। अब इसमें इन्होंने बिल्ली को बंद कर दिया। तो ये क्या करते हैं, बिल्ली के सामने खाना लाते हैं, नेचुरल जो है एक आपका नेचुरल स्टिमुलस लाते हैं, उद्दीपक लाते हैं, जिसमें इन्होंने मछली लाए। अब बिल्ली को बाध्य करेगा, और स्टिमुलस क्या होता है? जो किसी प्राणी को बाध्य करे करने के लिए, यानी कि बिल्ली अब उसमें छटपटाएगी, उस मछली को खाने के लिए, भोजन को खाने के लिए प्रेरित होगी, मोटिवेट होगी। तो एक बार क्या हुआ, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करने के बाद, अनुक्रियाएं करने के बाद बिल्ली का पैर उस लीवर के ऊपर पड़ गया, यानी कि दरवाजा खुल गया। ठीक है, तो दरवाजा खुल गया, बिल्ली को भोजन प्राप्त हो गया। और इन्होंने फिर क्या किया, बिल्ली को दोबारा उस पिंजड़े में बंद कर दिया। लेकिन दूसरी बार ये जो देखा गया, ठीक है, कि पहली बार जितनी गलतियां उसने की थी, जितना उसको टाइम लगा था, लेकिन दूसरी बार में उसको उससे कम समय लगा। इसी तरह इन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत बार दोहराया। तो एक बार तो ऐसा देखा गया कि इन्होंने जैसे बिल्ली को सीधे बंद किया पिंजड़े में, और बिल्ली डायरेक्ट लिवर के ऊपर पैर रखा और सीधे बाहर निकल आई। यानी कि बिल्ली क्या सीख गई इस बात को कि लिवर पर पैर रखेंगे तो ये डोर जो है खुल जाएगा और हमें भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि बिल्ली की लर्निंग हो गई। तो ये तो था एक्सपेरिमेंट। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, इसके बारे में हम बात करते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग। तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया, जिनको हम दो वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। सीखने के मुख्य नियम और सीखने के गौड़ नियम। ठीक है, सेकेंडरी लॉज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सीखने के मुख्य नियमों के बारे में, जो कि आपके 3 हैं, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो आपके सेकेंडरी लॉज हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन जो प्राइमरी लॉज हैं, सीखने के मुख्य नियम हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपके 3 हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम, तो इसमें इन्होंने बताया है कि जब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, व्यक्ति के सामने समस्या आती हैं और वो इसको सॉल्व करने के लिए अगर तत्पर नहीं है, रेडी नहीं है, तो वो अधिगम नहीं कर सकता। यानी कि अधिगम के लिए तत्परता जरूरी है, ठीक है, रेडीनेस जरूरी है। जब तक बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं है, तब तक आप उसको सिखा नहीं सकते। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। अब सीखे हुए ज्ञान के लिए अभ्यास जरूरी है, उसको स्थायी बनाए रखने के लिए। जैसे इसमें बिल्ली ने बहुत सारी अनुक्रियाएं की, लेकिन जिससे उसे संतोष मिला, जिससे उसे सही परिणाम की प्राप्ति हुई, उसने उसको बार बार किया। ठीक है, तो अभ्यास अधिगम के लिए जरूरी है। हालांकि इसकी जो है नियम की आलोचना भी हुई, क्योंकि जो बिल्ली ने सही अनुक्रियाएं भी की, गलत भी की, गलतियां भी की उतनी, लेकिन गलतियां जो है उसको याद नहीं रही।
तो इसमें हम क्या कहते हैं, ऐसी अनुक्रिया जिससे संतोष की प्राप्ति हो, जिससे संतुष्टि मिले व्यक्ति को, वही हमें याद रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो इसमें हम वही बात करेंगे कि इफेक्ट यानी कि जब बिल्ली अनुक्रिया कर रही थी, ठीक है, लीवर दबाने पर गेट खुलता था, उसको भोजन मिलता था, यानी कि उसको संतुष्टि मिलती थी, उसको जो है प्रोत्साहन मिलता था, इफेक्ट उसका पॉजिटिव आया है। अब जो है उसको बार बार करेगी। ठीक है। और किसी भी अगर कार्य का, किसी भी अनुक्रिया का परिणाम अगर दंडात्मक है तो वो उसको नहीं करेगा। यही हम इसे लर्निंग में यूज करते हैं। यानी कि बच्चों को कोई कार्य करने पर अगर अवार्ड दिया जाता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो बच्चा उसको बार बार करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर दंड दिया जाता है तो वो उसको करने से बचता है, नहीं करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अधिगम के गौड़ नियम के बारे में, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो ये आपके 5 हैं। अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम, सबसे पहला है अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड और सेट ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक है। तो अगर सीखने वाले की जो अभिवृत्ति है, मनोदशा है, उसके प्रति सकारात्मक होती है, जो भी आप सिखाना चाहते हैं उसके प्रति वो सीखना उसको चाहता है, उसकी जो है मनोवृत्ति यानी कि मन की कंडीशन, मन इच्छा है सीखने की, तो वो जल्दी सीखता है। नेक्स्ट है बहु अभिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। तो थॉर्नडाइक ने बताया कि अगर व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उसके लिए बहु अभिक्रिया, बहुत सारे मल्टीपल रिस्पॉन्स करता है, लेकिन जिससे उससे सफलता मिलती है, ठीक है, वो इसको बार बार करता है, यानी कि जिससे संतुष्टि प्राप्त हुई। यही तो अधिगम है। जैसे इसमें इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके यही तो दिखाया कि बिल्ली को बंद किया, लेकिन जिस अनुक्रिया से, जिस कार्य से उसको संतुष्टि मिली, वही उसने बार बार किया। लीवर पर एक बार धोखे से पैर रखा पहली बार, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो उस पर बार बार रखने लगी, क्योंकि उससे उसे संतुष्टि मिलती थी, भोजन की प्राप्ति होती थी। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तो इसमें उन्होंने बताया कि अगर आपके सामने कोई समस्या है, उसको आप पार्ट में डिवाइड कर लें, छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लें और एक एक समस्या का हल निकालें, यानी कि तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सदृश्यीकरण का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। अब इसमें क्या है, जैसे आपके सामने कोई समस्या आई है तो आप सदृश्यीकरण, उसी के समान अपने जीवन में कोई अगर प्रॉब्लम आई होगी, उसको आपने कैसे सॉल्व किया था, उससे आप उसका एनालॉजी करेंगे। ठीक है। उसका सलूशन आपने जैसे निकाला था, अब जो प्रेजेंट में समस्या है उसका उपयोग वहां पर उस ज्ञान का उपयोग करेंगे। ठीक है। एनालॉजी करेंगे उसकी। साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, जैसे आपका पॉलो का नियम था, उसमें उन्होंने क्या किया था, पहले क्या स्टिमुलस लाए, ठीक है, भोजन लाए, तब कुत्ते की लार निकलती थी। लेकिन जब भोजन को शिफ्ट कर दिया, किसके साथ, घंटी के साथ, ठीक है, एसोसिएशन करा दिया, अब केवल घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगती थी। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिंग शिफ्टिंग, एसोसिएट करना, संबंध करना। अब बात करते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन, शैक्षिक निहितार्थ के बारे में, यानी कि इन नियमों का एजुकेशन के क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो स्पेशली अगर हम बात करें थॉर्नडाइक के नियमों की, तो इनका तो जो है शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग है। जिस अधिगम का प्रभाव सकारात्मक होता है, जिससे बालक को संतोष प्राप्त होता है, वह उसे बार बार करता है। ठीक है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं पीछे। और जिस अधिगम का प्रभाव कष्टदायक अथवा दंड होता है, बालक उस व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं करता है। यानी कि रिलेट किससे किया, जो इन्होंने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो बिल्ली को जब संतुष्टि हुई तब उसने उस अनुक्रिया को बार बार किया। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की थॉर्नडाइक्स ट्रायल एरर थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।